हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं यहाँ पर ना सिचेंग एफ शेयर करने वाली हूँ। वन शॉट एफ है ये। यहाँ पर मतलब फंक्शन भी है, लेकिन मेन कपल हमारे यहाँ पर सिचेन और जेंगचंग है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। हमें दिखाया जाता है लैन हाउस का सीन। वहाँ पर ना एक्चुअली ना सब लोग बैठे हुए थे और सबके सामने लाजन और विंग बैठे हुए थे और टेबल के ऊपर ना मेरे सर्टिफिकेट रखा हुआ था। तो हमारा जो जंगजन है वो विंग के पास आता है और कहती, भाई तूने लाजन से शादी कैसे कर ली? तो विंग बोलता, गा आप छेड़ो ना मत मुझे, मतलब कर ली इस गधे से शादी। तो हमारे सेशन बोलते कि ओ लाजन तूने कैसे कर ली विंग से शादी? तुम दोनों का तो बचपन से ही झगड़ा चलता है। तो लाजन बोलता, करनी पड़े, नहीं तो ये मुझे मार डालता। तो सिचन बोलती है आखिरकार क्यों? तो लाजन बोलते, छोड़ो ना काका, आप भी मुझे छेड़ने लग जाओगे अभी। तो हमारे सेशन बोलते कि हाँ हाँ, तुम दोनों तो बहुत मतलब लड़ाई करते थे एक दूसरे के साथ, मतलब स्कूल गया, कॉलेज गया, सब जगह गए, लेकिन झगड़ा तुम्हारा प्रॉपर चलता था, लेकिन शादी कैसे हो गई हमें समझ नहीं आ रहा है। बोल के ना हमारे सिचन और जंगजंग दोनों को टीज किए जा रहे थे। और फैमिली वाले भी मतलब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और स्माइल करते। उसके बाद कहते कि ठीक है शादी कर ली, तो अभी ज़िंदगी भर साथ रहोगे ना? तो वहीं बोलता कि हाँ रहना ही पड़ेगा। तो हमारा लांसर भी बोलता है कि हाँ मुझे भी रहना ही पड़ेगा तुम्हारे साथ, बोलता है। और मतलब ऐसा बोलते हैं तो फैमिली वाले बोलते हैं कि तुमने शादी क्यों की अगर एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो? तो वहीं बोलता है कि नहीं मुझे करनी थी, इसको किसी और उनका के साथ मैं खुश नहीं देख सकता, मेरे साथ दुखी देख लूँगा। तो लांसर भी बोलता है कि हाँ मैं भी, बोलता है। उसके बाद जंक्शन बोलता है कि ओह मतलब तो लासन को दुखी करने के लिए उसके लाइफ में रहेगा। तो विंग बोलता है कोई शक है? तो जंक्शन बोलता है नहीं 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 है भाई, बोलता है। उसके बाद हमारा जंक्शन बोलता है कि तू अपना लगेज लेकर यहाँ पर आएगा ना तेरे हस्बैंड के घर? तो विंग बोलता है गगा। तो हमारा जंक्शन बोलता है तू ओमिका है तो ऑब्वियस बात है अपने अल्फा के घर ही आएगा। तो विंग बोलता है कि हमारा घर मतलब पड़ोसी हैं हम, तो मैं जहाँ भी रहूँ क्या होता है? तो लहज़ा बताइए ऐसा कैसे क्या नहीं होता है, मतलब तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगे, मतलब अपने मायके में क्यों रहोगे, ससुराल में रहोगे ना, शादी हो गई है हमारी। तो नहीं बताइए नहीं रहूँगा तुम्हारे साथ, जो करना है कर लो। तो लहज़ा बोलता कि जो करूँगा चलेगा ना, बोलता है। तो वहीं बोलता है कि हाँ चलेगा। तो लहज़ा बोलता है चलो डाइवोर्स कराने चलते हैं हमारा। तो वहीं बोलता है तुम्हारा ना मैं गला दबा दूँगा, बोलता है। तो हमारा लांसर ना कहता है कि चुपचाप अपना लगेज लेकर यहाँ पर आओ। तो वही मतलब तुम्हारी ज़िंदगी तो हराम करके छोड़ूँगा मैं। तो लांसर बोलता है मैं भी कौन-सा छोड़ने वाला हूँ तुम्हें, शांति से रहने देना, मैं भी नहीं चाहता हूँ तुम्हें, बोलता है। तो घरवाले भी लाइक मतलब इन दोनों का ऐसा झगड़ा चलता रहता है, मतलब ये फाइट चलती रहती है, फिर भी एक-दूसरे से शादी करके आगे क्यों भई? लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है। फिर वहीं अपना लगेज लेकर आ जाता है और इनका जो घर है ना, मतलब जो लांसर का और विंग का घर मतलब पड़ोसी थे दोनों। तो मतलब इनका बचपन से चलता रहता है झगड़ा ये वो सब। और हमारा जो विंग है अपना लगेज लेकर आता है और मुंह सड़ा के बैठा हुआ था लांसन के रूम में। तो लांसन बताइए क्यों, क्या हुआ? मतलब कल रात तो विंग बोलता है तुम्हें ना मैं मौत डालूंगा, बोलता है। तो हमारा लांसन बताइए कि देखो गलती सिर्फ मेरी नहीं थी, तुम्हारी भी थी। तो हमारा विंग बोला है हाँ मैंने कल नाइट तुम्हारे साथ क्यों बिताई, बोलता है। और एक्चुअली ना ही इन दोनों ने ना मतलब एक दूसरे के साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया है। और हमारा विंग भी लाइक मैं तुझसे शादी करूँगा, तुझे मुझसे करना पड़ेगा। लांसर में बोला ठीक है, क्योंकि घर वालों को पता लगा तो ऐसे ही करवाएंगे, तो खुद ही कर लेते हैं वाला सीन था इनका। और इनका ऐसे मजाक मस्ती वाला झगड़ा भी चलता था बहुत ज़्यादा। तो घर वाले शॉक्ट में मरे जा रहे थे। और फिर दिखाया जाता है सिचन और जंगचंग गार्डन में बैठे हुए हैं, मतलब जो लाइन हाउस का गार्डन है वहाँ पर। एक्चुअली इन दोनों घर का जो गार्डन है ना एक ही जगह पर बोल सकते हैं है। तो हमारा जो सिचन है वो बोलते कि जंगजंग तुम्हें रियली समझ में आ रहा है क्या हुआ है, हमारे भाइयों ने शादी कर ली है? तो जंग से बोलते हाँ यार मुझे भी समझ नहीं।
हम दोनों के भाई के बीच में तो 36 का आंकड़ा था ना, मतलब कैसे, हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों तो एक दूसरे को गाली दे देते हैं, एक दूसरे के साथ मतलब झगड़ा चलता है, हमारा तो फ्रेंडशिप है बेस्ट फ्रेंड वाली। लेकिन उनका तो 36 का आंकड़ा था, फिर भी हो गई शादी। वाह भाई, क्या पागलपंती है यार। तो सचिन बोलते हैं, हाँ हाँ सही बोल रहे हो, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। बोलते हैं और कहते हैं कि जंगचैन, तो जंगचैन बोलते क्या, तो सचिन बोलते कि क्या सोचते हो, शादी कर लें हम। तो जंगचैन बोलते सच्ची। तो हमारे सचिन बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ यार, मैं तेरे साथ शादी नहीं करूँगा। तो जंगचैन बोलता है कि मैं भी कौन सा मरे जा रहा हूँ तुझसे शादी करने के लिए। बोलता है, दोनों हंसते हैं वहाँ पर और दोनों बात कर रहे थे। और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है, पक्के वाले दोस्त, कोई सीक्रेट नहीं, कुछ नहीं, सब सब कुछ पता है सबको, मतलब सिचेन को जंगचैन का सब कुछ पता है, जंगचैन को सिचेन का सब कुछ पता है। तो ऐसा है, और जंगचैन ओमिका है, सिचेन अल्फा है यहाँ पर। फिर दिखाया जाता है ये दोनों गार्डन से घर जाते हैं, घर के अंदर दोपहर का टाइम था, सब लोग मिलकर खाना खा रहे थे। और जो विंग की फैमिली है उनको भी बुलाया गया था। एक्चुअली बच्चों की शादी हो गई है तो घर वाले एक साथ मिलकर खाना खाने वाले थे, मतलब खुशी मनाने वाले थे। तो मतलब ऐसा था। तो लाजन और विंग झगड़ा करते हुए आ रहे थे कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। तो मेरे सिचेना जंग से बोले, तुम दोनों को क्या हुआ, कौन सी बात पर लड़ाई हो गई जो गलती निकालने में बैठे हुए हो एक दूसरे की। तो विंग और लाजन एक दूसरे की तरफ घूर के देखते हैं और कहते हैं कुछ नहीं, बोलते हैं एक साथ। फिर आते हैं डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और हमारे जो सिचेन और जंगचंग है एक साथ बैठे हुए थे। और उनके जो पेरेंट्स हैं एक साथ बैठे हुए थे, ऐसे सब लोग। और वहाँ पर ना मतलब खाना मतलब लाया जा रहा था, खाया नहीं था अभी किसी ने। तो हमारे कुरन बोलता कि भैया क्या बोलते हो, मतलब हमारे छोटे बेटों ने तो शादी कर ली, बड़े बेटे को भी करवा दी, मतलब सिचेन और जंगचंग की। तो हमारे सिचेन बोलते क्या, मैं जंगचंग से शादी करूँगा, मैं नहीं करने वाला। तो जंगचंग भी बोलता कि मैं कौन सा मरे जा रहा हूँ तुमसे शादी करने के लिए, मैं भी नहीं करने वाला, बोलता है। और वो ना अपना जो मुँह है ना फुला लिया था और उसकी आँखों में दर्द था शायद, किसी ने नोटिस नहीं किया था लेकिन था शायद। फिर भी ना सब लोग मतलब मस्ती से खाना खाते हैं। और हमारा जो लांसन है, रात का टाइम था ये, विंग को पेट पर पटकता है और हमारा विंग बताया कि देखो लांसन, कर रात तुमने मेरा बैंड बजा दिया है, कैसे सबके सामने मैं अच्छे से चल रहा हूँ, मुझे पता है बहुत पेन हो रहा है, मुझे अभी कुछ नहीं करना है। तो लांसन बताया कि नहीं ओमिका, आज हमारी वेडिंग नाइट है, भूल मत, कल हमने वन नाइट स्टैंड किया था, अभी वेडिंग नाइट है। बोलता है वो फिर स्टार्ट हो गया था, विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। और दिखाया जाता है कि हमारे जो सिचेन और जंगचंग है ना, वो दोनों अभी ना मतलब हमारा जो जंगचंग है वो बोल रहा था कि वाह सिचेन मैं बहुत खुश हूँ, मेरा जो है ना मतलब जो मेडिकल का मैं तैयारी कर रहा था वो भी कंप्लीट हो चुका है और मेरा प्रैक्टिस भी ओवर हो चुका है, मैं डॉक्टर बनूंगा। तो सिचेन बोलता कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मेरा बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर बन रहा है, मैं बिजनेसमैन हूँ और हमारी फैमिली भी बिजनेसमैन फैमिली से। व्हाट, तुम डॉक्टर क्यों बने? तो जिनसे बताए क्योंकि मुझे तुम्हारा इलाज जो करना था, तुम पागल हो ना। तो सिचन बताई ओए मुझे पागल मत बोलना। तो जिनसे बोलता है कि मैं तो बोल दूंगा, बोलता है, उसको चिढ़ा रहा था और उसके बाल भी घेर देता है। तो सिचन बोलता है कि मेरे बाल भी घेरा मत करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जिनसे बोलता है मुझे तो पसंद है ना, बोलता है। और ऐसे ये लोग मस्ती कर रहे थे वहाँ पर, मतलब ऐसा हमारे सिचन जंगजंग के पीछे भाग रहे थे, जंगजंग आगे दौड़ रहा था, ऐसे मतलब चल रहा था इनका सीन। फिर दिखाया जाता है कि कुछ दिन बाद ना जो मतलब सिचन है वो आते हैं जंगजंग के पास और कहते कि ओए सुन। तो जंगजंग बोलती क्या हुआ? तो सिचन बोलता कि तुझे पता है मेरी शादी हो रही है यार। तो जंगजंग बोलता व्हाट, रियली? तो सिचन बोलती ये देख मैं लाया हूँ, क्या? मेरे होने वाली उम्र का फोटो देख। तो हमारा जो जंगजंग है वो देखता है और कहता कि सच्ची तेरी शादी हो रही है? तो हमारा जो सचिन है वो बोलते कि हाँ भाई हाँ। और ये लोग ना मतलब अपने ही एक प्लेस पर थे जहाँ पर ये दोनों बेस्ट फ्रेंड मिलते थे, ये इनकी सीक्रेट जगह है एक तरीके से बोला जाए तो। और ये एक ना घर है जो इन दोनों ने मतलब खरीदा था, अपनी जो पॉकेट मनी है वो जोड़ जोड़ कर। छोटा सा ही घर था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, 2 रूम थे, एक बाथरूम था और किचन था।
और हॉल था छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन अमीर फैमिली से हैं बच्चे तो बहुत ज़्यादा पॉकेट मनी मिलेगी ना, फिर भी मतलब डिसेंट सा वो था रूम, घर। तो वहाँ पर ना एक जो है आंटी भी रहती थी केयरटेकर, तो वहाँ पर ना हमारे जैंगसंग और सचिन बात कर रहे थे हॉल में बैठकर, और जैंगसंग ना देख रहा था और कहती ये सच्ची तू इससे शादी करेगा, भाई इसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, मुझे नंबर दे दे मैं बोल दूंगा। तो सचिन बोली ओए मेरे रिश्ते पर नजर मत डाल, मतलब डैड ने बात कर लिया उनकी फैमिली से, और मतलब हमारी इंगेजमेंट होने वाली है। तो जंगसंग बोले वाह तू बहुत खुश है। तो सचिन बोलते कि हाँ मेरी शादी हो रही है, मैं क्यों नहीं खुश होऊंगा, मैं बहुत खुश हूँ, बोलते हैं, वो हंसते हैं। तो हमारा जंगसंग बोलते वाह तेरी शादी हो रही है मेरी चड्डी वड्डी फ्रेंड की, बोल रहा था। तो हमारे सचिन बोलते ओए ऐसा मत बोलना, बोलते हैं। लेकिन जंगसंग के दिल में दर्द हो रहा था, उसके आंखों में ना मतलब जो है आंसू आने लग गए थे, लेकिन वो कंट्रोल करके रखा था और कहता कि सचिन मैं अभी आया ना, मुझे वॉशरूम जाना है। तो हमारे सचिन बोलते जा 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 जल्दी जा, बोलता है। उसके बाद ना हमारा जंगसंग बाथरूम में आता है, दरवाज़ा बंद करता है, पानी उसने चालू कर दिया था और उसके आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे, और अपने हाथों से ना अपना मुंह दबा के वो रो रहा था, और वो सोच रहा था कि मेरा प्यार, मेरा प्यार मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं, और मेरे प्यार की शादी किसी और से हो रही है, मेरा प्यार मुझे आकर बता रहा है, मैं क्या करूँ अभी, बोल के वो रो रहा था। फिर ना खुद को शांत करता है कुछ टाइम तक, और फिर वो मुंह धोता है और बाहर आता है और कहता है कि सचिन तेरी शादी तय हो गई है, बहुत खुशी की बात है, चलना यार पार्टी करने चलते हैं। तो सचिन बताइए नहीं मुझे नहीं करनी है पार्टी, हम ना हमारे सारे दोस्तों को बुलाएंगे, मेरे ओमेगा से मिलवाएंगे, उसके बाद पार्टी। तो हमारा जंगसू बताइए ठीक है लेकिन तू याद रखियो ड्रिंक मत करना, तो पूरा टल्ली हो जाता है, और तुम्हारे घर में ड्रिंक करना मना है, तुझे याद है ना, अगर किसी को पता लग गया कि तूने मतलब छिपके ड्रिंक किया तो तेरे पप्पा जी तेरी लगाएंगे, ऐसा बोलता है। और एक्चुअली ना लायन फैमिली में ड्रिंक करना मना है, और बच्चे छिप छिप के करते हैं, लाजैन छिप छिप के करता है, और सिचेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका बुरा हाल हो जाता है, होश ही नहीं रहता है इसीलिए। तो दिखाया जाता है ये लोग घर आते हैं वापस, फिर हमारा जो जंगसंग है रूम में खुद को लॉक करता है, फिर बेड पर लेटा हुआ था, वो अपने बचपन का सामान मतलब सिचैन और जंगसंग की यादें, उनकी तस्वीरें देख रहा था, सिचैन और जंगसंग ने एक दूसरे को क्या क्या गिफ्ट दिए हैं वो सब देख रहा था, ब्रेसलेट था और मतलब कार्ड था, मतलब फ्रेंडशिप डे पर जो दिया जाता है, न्यू ईयर पर जो दिया जाता है, ऐसा था, सब लिख लिख कर मतलब सिचैन ने जंगसंग को भेजे थे, वो सब पढ़ रहा था, और उसकी आँख में आंसू थे, वो खुद के फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वो ट्राई कर रहा था। फिर देखा जाता है नेक्स्ट डे, हमारे जो सिचैन और जंगसंग है दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो सिचैन बोलता कि ओए डॉक्टर साहब कहाँ जा रहा है, तो जंगसंग बोलता कि मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, चलेगा मेरे साथ। तो हमारे सिचैन बोलता ये झूठ क्यों बोल रहा है, तेरा तो जॉइनिंग नहीं हुआ है ना हॉस्पिटल में। तो जंगसंग बोलता तुझे तो पता है ना, तो बोल क्यों रहा है, मुझे ना कहीं पर जाना है। तो सिचैन बोलता कहाँ, तो जंगसंग बोलता है जहाँ पर तुम ना हो वहाँ, बोलता है, और चिढ़ाते हुए उसको चला जाता है। फिर ना मतलब कार में बैठता है, वो जाता है, और वो फॉरेस्ट एरिया था, वहाँ पर जाता है और बैठ कर ना मतलब वो बैठा ही हुआ था, कुछ नहीं कर रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। फिर वो सोच रहा था कि उनकी लाइफ मतलब कहाँ से स्टार्ट हुई, उनका रिश्ता जंगसंग और सिचन का कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, कि सिचन से वो प्यार करता है क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है ना, उसको डर लग रहा था दोस्ती टूट जाएगी, और अभी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। सिचैन के साथ रहता ना तो उसको वही सब चीज़ें याद होती, सब कुछ दिमाग में घूमता, अभी भी घूम रहा है, लेकिन सिचैन के सामने वो रो तो नहीं पाता ना, एक्चुअली में रो तो पा रहा है ना, इसीलिए। फिर वो ना शाम के वक्त घर आता है, मतलब अच्छे से उसने मतलब मेकअप वेकअप कर लिया था मुंह पर कि किसी को पता ना लगे। फिर वो विंग पूछता है, विंग आया हुआ था अपने घर, और विंग पूछता है काका आपको क्या हुआ, आपकी आंखें लाल क्यों हैं। तो जंगसंग बताइए वो ना मेरे आँख में ना एक जो है कीड़ा घुस गया था, मतलब जो होते हैं ना छोटे छोटे वो वाले। तो
हमारा वही बता व्हाट? तो जंग बोला हाँ, और मेरी आँखें लाल हो गई। तो हमारा वही होता ओह! ठीक है। आपने दवाई लगाई मतलब जो है आई ड्रॉप डाला? तो जंग से बताइए हाँ मैंने डाल लिया था। बोलता है अब वो रूम में चला जाता है और हमारा वही ठुमकते-ठुमकते अपने ससुराल पहुँच जाता है और जाकर लहसुन को बोल रहा था कि ओए! सुन रहा है तू? तो लहसुन बोलता है कि ये ओए ओए बोलना बंद करो मुझे, तुम्हारा हस्बैंड हो थोड़ा तो रिस्पेक्ट दे दो। तो हमारा भीम होता है नहीं दूँगा, क्या करोगे? बोलता है कहता है सुनो हस्बैंड, अभी तक कुछ सुना? हस्बैंड बोल दिया मेरे गगा को ना मतलब गगा के आँख में ना कोई जो है कीड़ा जो लग गया था आँख में तो उनकी आँखें लाल-लाल हो गई है। पूरा पूरा मतलब ऐसे लग रहा है कि बहुत पेन में होंगे वो। मैंने पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो हमारा लांसा होता है कि ओह! ऐसी बात है। तुम जाकर दवाई लगा के नहीं आ जाते? तो वो बताई लेकिन गगा ने तो बोला कि मैंने आई ड्रॉप डाल दिया है, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। और सुनो, तुम क्या सोचते हो? हमारे फ्रेंड्स को बताएँ हमारी शादी के बारे में? तो लांसा होता है बिल्कुल नहीं, बाद में बताएँगे, बोलता है। उसके बाद ये दोनों ऐसे हॉल में बैठकर बात कर रहे थे। सिचैन के कान में ये बात पड़ती है और वो ना सीधे घर आ जाते हैं जंग के और जंग के रूम के पास जाते हैं और वहाँ पर ना दरवाज़ा खोलकर घुस जाते हैं। चैन से बोलता है सिचैन तो सिचैन बोलता है क्या मुझे थोड़ी पता था तुम डोर लॉक क्यों नहीं करते हो बोलता है। वो पीछे पलट जाते हैं क्योंकि हमारा जंग बेचारा बाथरूम में था अभी नहा के बाहर आया है और हमारा जंग चिल्लाया जा रहा था कि सिचैन तुम्हारे अंदर दिमाग है मैं ओमेगा हूँ मेरे रूम में नॉक करके तो आना चाहिए ना। तो सिचैन बोलता कि तुम्हें दरवाज़ा लॉक तो करना चाहिए ना। बोलते और कहते कि क्लोथ चेंज करके आओ मुझे तुमसे बात करनी है। तो चंद्र बोलते ठीक है महाशय बोलता है और ना अपना जो है क्लोथ लेता है बाथरूम में भाग जाता है और उसके दिल की धड़कनें तेज़ भाई इतनी तेज़ धड़क रही थी बता नहीं सकते। फिर ना हमारा जंग क्लोथ पहन कर बाहर आता है बाल सुखाते हुए। तो सिचैन बोलते कि जंग तुम दरवाज़ा लॉक क्यों नहीं करते हो? तो जंग बोलता है मुझे ही नहीं पता था ना कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे रूम में ऐसे ही घुस जाएगा बिना नॉक किए। तो सिचन बताइए बात तो सही है और यहाँ पर बैठो बोलता है उसको बैठाता है और हमारा जो जंग सिंह है अपना बाल सुखा रहा था टावल से तो हमारे सिचन ना उसके बाल को पोंछने लगते हैं और कहते कि तुम्हारी आंखें लाल लाल हो गई विंग बता रहा था लाजर को मैंने सुना मैं आ गया। तो हमारा जंग से पता है कुछ नहीं हुआ है ज़्यादा। तो हमारा सिचन बोलता है कि भेज तो ऊपर करो मुझे देखने तो दो बोलते हैं ऐसे ऊपर करके देख रहे थे झंझन की आंखों में झंझन की दिल की धड़कने भाई बहुत तेज़ और हमारा झंझन बोलता है सिचन तो सिचन बोलते क्या इतनी आंखें लाल लाल हो गई है कौन सा कीड़ा था जो घुस गया आँख में। तो हमारा जो झंझन है वो बोलता है कि था कुछ भी मुझे नहीं पता है शायद कचरा घुस गया होगा या फिर कुछ तो था मुझे नहीं पता है लेकिन मुझे अभी ना रेस्ट करना है मेरी आँख में बहुत दर्द है दोनों आँख में। तो हमारे सचिन बताइए ठीक है मैं आई ड्रॉप डाल देता हूँ तो हमारा जंग बिल्कुल नहीं चलता है। तो सचिन बताइए डॉक्टर हो का दिमाग चलाया करो बोलता है जैक्सन को बेड पर लेटाते हैं उसके बाल को उन्होंने सुखा लिया था टॉवल से। फिर ना उसके आँख में ना आई ड्रॉप डालते हैं और कहते हैं कि जंग अपना ख्याल रखना थोड़ा सा चलेगा लेकिन मतलब ऐसे उल्टे पुल्टे हरकतें मत करना। तो जंग बताइए ठीक है बोलता है और हमारे सचिन बताए मैं यहीं पर रहूँ। तो जंगल बताए मैं अंधा नहीं हो गया हूँ। तो हमारे सचिन बताइए ऐसे बकवास बातें मत किया करो बोलता है और कहता है मैं जा रहा हूँ बोलता है वो चले जाते हैं। जंग की आंखों से फिर आंसू गिरने लग गए थे यार ये जो दर्द है ना प्यार का बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। फिर दिखाया जाता है कि ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं हमारा जो जंग है मतलब थोड़ा दूर दूर रह रहा था सिचन से लेकिन सिचन भी मतलब उससे पूछते थे तो बोल देता था कि काम है यहाँ जाना है वहाँ जाना है हॉस्पिटल का कुछ मतलब मुझे रेज्यूमे डालना है ये करना है वो करना है बोल के वो बहाना बना रहा था। फिर हमारे सिचन का एंगेजमेंट का डे आता है। उस दिन स्टेज के ऊपर सिचन और जो है मेंग्याओ वो दोनों खड़े थे। मेंग्याओ के साथ हमारे सिचन की एंगेजमेंट हो रही है अभी। स्टेज के ऊपर दोनों खड़े हैं। फिर मतलब सिचन मेंग्याओ को अंगूठी पहनाते हैं और मेंग्याओ सिचन को अंगूठी पहनाता है। इनकी जो है मतलब एंगेजमेंट हो चुकी है सब लोग क्लैपिंग करते हैं। हमारे जंक्शन को तभी हो जाता है कि हाँ सच में हो गई। फिर ना वो एक फेक स्माइल करते हुए वो जाता है और कहते हैं कि वाह आज तो मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी ऑलमोस्ट हो ही गई है एंगेजमेंट जो हो गई है कुछ ही दिनों में तेरा बैंड बजेगा भाई।
तो हमारे सीजन बोलते ऐसा बोलेगा तो जंग से बोलते मैं तो बोलूँगा तुझे जो करना है कर बोलता है। और वो लोग ना ऐसे बातें कर रहे थे। फिर ना सिचन बोलते कि नंगे हो ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है जंगचंग। तो जंगचंग हेलो बोलता है तो नंगे हो हेलो बोलता है। फिर ना सिचन बोले जा रहे थे हमारे जंगचंग को कि देख जंगचंग मेरी शादी में तुझे मेरे साथ हर वक्त रहना है, मुझे छोड़कर क्या मैं तो देखना। तो जंगचंग बोलते ठीक है रहूँगा। और जंगचंग जिस नज़र से मतलब सिचन को देख रहा था ना, मतलब कोई भी बता। और हमारे मंग्याओं को भी फील हो रहा था ये। और हमारा जंगचंग बोल रहा था कि तुझसे तो कुछ काम होता ही नहीं है मेरे बिना, तेरा ओमेगा आ जाएगा तो मेरी जान छूटेगी। तो हमारे सिचन बोल रहे थे कि तू ऐसा बोलेगा मेरे बारे में, ऐसा वैसा बातें कर रहे थे। और हमारे सिचन बोलते कि क्या हो, हम दोनों की इंगेजमेंट हो गई है, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, हमारी अरेंज मैरिज है लेकिन फिर भी इंगेजमेंट हो गई है। तो देखो मतलब तुम्हें मेरे साथ रहना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, ऐसा बातें कर रहे थे। तो जैसे बोलते कि देखो यार इसे अभी छोड़ के भाग जाओ, मैं सच्ची बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा ये पागल बंदा है, मतलब अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हें तो और भी अल्फा मिल जाएंगे। तुम्हारे से जान बताइए जंग जाएंगे। तो जंग से बोलते मैंने क्या झूठ बोला, तू है गधा। तो हमारे से बोल लगे तू पागल है, मेरे होने वाले मेरे के सामने ऐसा बोलेगा। तो हमारा चमचम बोलते ओ गुस्सा आ रहा है बेबी को, नाराज हो रहा है। तो हमारे सिस्टम बोले ये बेबी बोल के मुझे चिढ़ाना बंद कर, मैं तुम्हें चिढ़ाऊंगा जब तेरी शादी होगी। तो चमचम बोलते चिढ़ा लेना बोलता है। और जीव दिखा रहा था और कहते कि बाय तुम दोनों एंजॉय करो, आज तुम्हारा दिन है, बाय बाय बोलता है। और हमारे सीजन ना मंगियाओ के साथ बात कर रहे थे और मंगियाओ जंगचंग की तरफ देख रहा था। जंगचंग चला जा रहा था वहाँ से, वो चला जाता है अपने घर, आ जाता है अपने रूम में, लॉक कर लेता है खुद को। और उसके दिल और दिमाग में बचपन की यादें, अभी की यादें, सब कुछ चल रहा था, सब कुछ। अभी उसका बेस्ट फ्रेंड उसका कभी नहीं हो पाएगा, जैसे वो उसे चाहता है वैसे वो कभी नहीं चाह पाएगा। ये सोच सोच के उसकी जान निकले जा रही थी। फिर भी खुद को ना वो कंट्रोल करता है, शांत करता है, नहाता है। वो घंटों तक पानी में बैठा हुआ था। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट डे हमारे चैंग को छींक आ रही थी, भयंकर वाली, क्योंकि वो घंटों तक भीगा था पानी में। और वहाँ पर हमारे सिचन आते हैं और कहते हैं जंगचैन तू मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। तो जंग से बोलता है सॉरी सिचन वो ना मुझे सर्दी लग गई ना, तो मैं थोड़ा देर से उठा, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो सिचन बोलते व्हाट तुझे सर्दी कैसे लग गई। तो हमारा जंग से बोलता है ऐसे ही लग गई ना, मैं क्या करूँ अभी, और तू क्यों मुझे कॉल कर रहा था। तो सिचन बोलते कि वो ना मैं महंगे से मिलने जा रहा था, तो तुझे भी लेकर जाना चाहता था। तो हमारा जंगचंग बोलता है तू डफर है क्या, मतलब तुम दोनों की डेट है, मैं क्या करूँगा यार, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, वो तुम्हारा होने वाला ओमेगा है, उसके साथ जाना टाइम स्पेंड कर, मेरे साथ का ही टाइम बर्बाद करा है, निकल यहाँ से बोलता है, धक्के मार के निकाल देता है अपने घर से और अपने रूम में आ जाता है। और उसके दिल में दर्द हो रहा था, उसके आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे भाई, बहुत ज़्यादा। फिर हमारी जो सिचन है ना, मतलब वो ना अनमने मन से आते हैं याओ के पास, याओ के पास, और उसको हेलो बोलते हैं और कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। दोनों कॉफ़ी पी रहे थे। तो याओ बोलता है कि क्या हुआ है, आप परेशान लग रहे हो। तो हमारा जो सिचन है वो बोलता है कि हाँ वो एक्चुअली ना मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ना, उसको ना मतलब सर्दी ज़ुकाम हो गया है ऐसा कुछ, और मैं उसको भी लेके आना चाहता था यहाँ पर तुमसे, मतलब मिलवाने के लिए, अच्छे से बात करेंगे बोल के, लेकिन वो आया ही नहीं। और वो बोल रहा था उसके सिर में दर्द है और उसको बुखार है, सर्दी है, और उसने मुझे भगा दिया, धक्के मार के निकाल दिया अपने घर से, और कहा कि अपनी ओमेगा के पास जा, उसके साथ रह, मेरे साथ क्यों टाइम पास कर रहा है, ऐसा बोला उसने। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, उसको बुखार कैसे हो गया बोल के वो सोच रहा था। तो यह बोलता कि ऐसी बात है। तो हमारे सिस्टम में तो कि हाँ, और तुम्हारा कॉफ़ी पीना हो क्या। तो मैं क्या बोलता कि हाँ हाँ हो गया। तो हमारे सिस्टम बोलते तो ठीक है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ या जाओगे तुम अकेले, मतलब। तो मैं क्या बोलता कि हाँ हाँ मैं चला जाऊँगा। तो सिस्टम बोलते ओके बाय, अब मुझे जंक्शन के पास जाना है प्लीज़, हाँ बोलता है, और ना वो चला जाता है। और याओ देख रहा था सिचन की तरफ। सिचन ने एक भी बात याओ के बारे में पूछी नहीं कि तुम्हारा पसंदीदा खाना क्या है, मतलब कलर क्या है, तुम कहाँ से पढ़े हो, कहाँ से हो, ये वो, फैमिली में कौन कौन है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं पूछा। मतलब नॉर्मल टॉक जो होता है ना, मतलब दो लोग मिलते हैं वैसा भी नहीं किया।
वो सिर्फ जंक्शन के बारे में सोच रहा था। मिंग के साथ होते हुए भी वो जंक्शन के साथ था, ऐसा था। और मिंग कॉफ़ी पीता है, वहाँ से चला जाता है। फिर इधर दिखाया जाता है हमारा जो जंक्शन है वो गार्डन में बैठा हुआ था, और वहाँ पर ना हमारे सिचेन आते हैं, और वो ना शॉल लेके आए थे, और वो उड़ाते हैं मतलब जंक्शन को, और कहते हैं कि तू टफर है, मतलब तुझे सर्दी जुकाम हो रखा है, और तू यहाँ पर बैठा हुआ है, तुझे सर्दी लग जाएगी और ज़्यादा, तुझे बुखार आ जाएगा, समझ में नहीं आता है, बाहर बैठने के लिए तुझे किसने बोला था? तो जंक्शन बोलता है गुस्सा क्यों कर रहे हो यार, तुम्हारी तो डेट थी ना, उसके साथ क्यों नहीं हो, मेरे साथ क्यों हो? तो सिचेन बोलता है कि एक्चुअली ना उसे कुछ काम था, वो चला गया, तो मैं भी आ गया। तो हमारा जंक्शन बोल व्हाट, मतलब उसने तुझे डेट पर बुलाया और उसको कुछ काम था, मुझे बेवकूफ़ समझ के रखा है? तो सिचेन बोलता है कि हाँ एक्चुअली ना तेरी सेहत ठीक नहीं है ना, तो मुझे तेरी फिक्र हुई, तो मैं उसे छोड़ के चला आया। तो जंक्शन बोलता है तू पागल है, मतलब तू अपनी डेट छोड़कर मेरी वजह से चला आया, मेरे पास तो घर वाले सारे के सारे हैं, वो बेचारा तेरे लिए आया था, तू क्यों छोड़ के आया? तो सिचेन बोलता है कि हाँ हाँ पता लग रहा है तेरे पास तेरा घर वाले हैं या नहीं, या फिर कौन है कौन नहीं, यहाँ पर अकेले बैठा हुआ है, किसी को तेरी फिक्र नहीं है, बोल रहे थे। और जंक्शन को वहाँ से ना ले जाते हैं और जंक्शन के घर, और वहाँ पर ना हमारा जो लांसन था और विंग था, मतलब जंक्शन के घर में। और लांसन ना आज काम पर नहीं गया था, ऑफिस जाता था एक्चुअली वो, और सिचन ने भी आज छुट्टी ली थी ऑफिस से, क्योंकि उसको डेट पर जाना था। और विंग वो घर में ही रहता था, उसको कुछ नहीं ऐसा, मतलब अपनी मर्ज़ी का जो करना है करता था, नहीं तो नहीं। और वहाँ पर जंक्शन के मॉम डैड भी थे अभी। तो वहाँ पर ना सिचैन ना हमारे जंक्शन का हाथ पकड़ते हुए उसको खींचते हुए ला रहे थे, और वो बोल रहे थे कि आंटी अंकल कोई तो इसे समझा दो, ये गार्डन एरिया में बैठा हुआ था, इसको मतलब सर्दी है जुकाम। हमारा लांसू बोलते गगा आप तो डेट पर गए थे ना? तो हमारे सिचैन बोलते हाँ गया था लेकिन चला आया। देखा था ये बाहर बैठा हुआ है और इसको सर्दी होके रखी है, बुखार हो गया तो समझता नहीं है। तो लाजा बोलती कि आप आपके फियांसे को छोड़कर क्यों आ गए? तो हमारा जो सिचैन है वो बोलता है तुझे ये टेंशन है कि मैं मेंग्या को छोड़ के क्यों आया? अरे यार मतलब इसको बुखार था, सर्दी था, मुझे पता था ये अपना ख्याल रखेगा नहीं, तो इसलिए मैं आ गया। तो क्या हो गया? और वो ना जंक्शन को बैठाता है और कहता है जंक्शन इधर से हिले ना, तो जंक्शन बोलता है हिलूँगा क्या करोगे? तो सिचैन बोलता है कि तुम्हारी मुँह में ना काढ़ा डाल दूँगा। तो जंक्शन बोलता है यक मुझे नहीं पीना है। तो सिचैन बोलता है पीना पड़ेगा तुम्हें, बोलते हैं। वो किचन में घुस जाते काढ़ा बना रहे थे, और फैमिली वाले ना एक दूसरे की तरफ ऐसे देख रहे थे कि मतलब ये क्या है? मतलब अपने फियांसे को छोड़कर जंक्शन के पास सिचैन क्यों आया है? फिर ना सिचैन ना काढ़ा बना कर लाते हैं, जंक्शन को पिला रहे थे अपने हाथों से, और कह रहे थे कि तुम काढ़ा पियो, नखरा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और तुम इधर-उधर जाओगे नहीं, और मुझे कुछ नहीं सुनना है, ऐसा-वैसा बोले जा रहे थे। और सब लोग देख रहे थे कि ये बंदा मतलब केयर कर रहा है इनका। और वहाँ पर मैडम लाइन भी आ चुकी थी, क्योंकि नंगिया ने बताया था कि वो घर चले गए, मतलब उनके फ्रेंड का हालत ठीक नहीं था, ऐसा-वैसा बोला था। तो वो भी आए थे कि पूछने कि क्यों आ गया तू बोल के। लेकिन वो देखते हैं कि सिचन जंक्शन को सूप पिलाने लगे हुए हैं और बोले ही जा रहे हैं कि अपना ख्याल नहीं रख सकते, बुखार कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। मतलब सब लोग देख रहे थे, और सबका मुंह खुला का खुला कि ये क्या हो रहा है, ये दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड तो नहीं है, मतलब ऐसा सीन था। फिर दिखाया जाता है कि हमारा जो जंक्शन है वो मतलब अपने बेडरूम में रेस्ट कर रहा था, और जो मैडम लाइन है अपने बड़े बेटे सिचैन के पास जाती है और कहती है सिचैन तू आज छुट्टी लेके रखा था अपने हस्बैंड होने वाले हस्बैंड से मिलने के लिए, लेकिन तू यहाँ पर जंक्शन के साथ क्या कर रहा है? तो हमारे से जंग बताई मॉम जंक्शन को बुखार था ना, तो इसीलिए मैंने किया, और उसने तो मुझे धक्का मार के निकाला घर से, आपको पता है कि तू जा डेट पर जा, लेकिन मैं चला आया, मुझे फिक्र हो रही थी उसकी, और मेरा बेस्ट फ्रेंड है, फिक्र नहीं करूँगा तो क्या करूँगा? तो मैडम लाइन बोलती कि ओह ऐसी बात है, तेरा बेस्ट फ्रेंड है इसलिए। तो हमारा जो तो सिचैन बोलता है कि और क्या बात होगी माँ? बोलते हैं वो चले जाते हैं जंग जंग के रूम में, और दरवाज़ा खुला हुआ था। सिचैन जाते हैं, बैठते हैं जंग जंग के पास, उसके मतलब सिर को ना ऐसे टच करके चेक कर रहे थे कि फ़ीवर है क्या? उनको पता लगता है फ़ीवर है, वो जाते हैं और पानी लेकर आते हैं, ठंडी-ठंडी पट्टियाँ कर रहे थे, और उनका ख़्याल रख रहे थे प्रॉपर तरीके से जंग जंग का। और ना घरवाले सब परेशान कि ये क्या हो रहा है, ये बंदा अपने होने वाले मुंडा को छोड़कर जंक्शन के पास क्यों आ रहा है, सबके दिमाग में चल रहा था। लेकिन मैडम लाइन ने तो पूछा था ना
लेकिन सिचन ने तो बोला था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी सबका दिमाग का फ्यूज़ उड़ा हुआ था। फिर दिखाया जाता है 2 दिन बाद हमारा जंगजंग अभी ठीक था और जंगजंग और सिचन रेडी हो चुके थे और हमारा जो जंगजंग है वो सिचन को बोल रहा था कि सिचन तुम्हें कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, टाई कैसे लगा के रखा है, बोल रहा था और उसको टाई पहना रहा था। घर वाले छुप छुप के देख रहे थे कि क्या चल रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। फिर ये लोग है ना वहाँ से निकल जाते हैं, सिचन कार ड्राइव कर रहे थे और वो जाते हैं नंगिया को पिक करते हैं और जो जंगजंग है ना वो सिचन के बगल वाले सीट पर बैठा हुआ था आगे। और फिर हमारा चंचू बोलता है कि मैं गया हूँ, तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। तो सिचन बोलता है कि क्यों, तू यहाँ बैठता है ना तो बैठा रहे ना, क्या हो जाएगा, वो पीछे बैठ जाएगा। तो हमारा चंचू बोलता है तू डफर है, डफर बोलता है और ना मतलब दरवाज़ा खोल कर ना पीछे जा रहा था, मतलब ऐसे बाहर निकलने वाला था। तो सिचन ना झंझ का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैंने तुझे बोला ना तू यहाँ पर बैठ, तो क्यों पीछे जा रहा है, वो बैठ जाएगा ना, क्या हो जाएगा। तो हमारा जंगजू बताइए सिचन हाथ छोड़ पहले तो सिचन बताइए नहीं छोड़ूंगा, क्या कर लेगा। तो जंगजू बताइए हाथ पर काट लूँगा तेरे। तो सिचन बताइए काट के दिखा। तो जंगजू बताइए काटूँ। तो सिचन बताइए हाँ। तो हमारा जंगजू ना मतलब दांत गड़ाने लग गया था सिचन के हाथ पर। तो सिचन बोला सच में तू काट रहा है यार। तो हमारा जंगजू बोलता है तू डफर जैसी हरकतें करेगा तो तुझे पनिशमेंट तो मिलेगी ना, मतलब तेरा ओमेगा है तेरे साथ कपल की तरह तुम दोनों आगे ही बैठोगे ना, मैं कबाब में हड्डी थोड़े बनने आया हूँ, मैं पीछे बैठ रहा हूँ या फिर टैक्सी पकड़ के जा रहा हूँ जहाँ पर जाना है। तो सिचन बताइए ठीक है भाई, लेकिन तू टैक्सी मत पकड़, पीछे वाले में बैठ जा और तू ये ना मुझे काटना बंद कर। तो चंचल बताइए तू ऐसी हरकतें करना बंद कर, मैं काटना भी बंद कर दूंगा, बोलता है। और ना वो पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है और मैंगो आगे आकर बैठ जाता है और इनकी हरकतें नोटिस कर रहा था, भाई यही क्या चल रहा है इनका, है ना। हमारे जो सिचन है वो ड्राइव कर रहे थे और कह रहे थे कि मैंगो आज मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा। मैंने बोल दिया कि मेरी इंगेजमेंट हो गई है, तो वो लोग बहुत एक्साइटेड है कि हमें मिलना है बोल के, ऐसा बोल के तो मैंने पार्टी रखी है, तो हम सब लोग चल रहे हैं। और देखना मेरे दोस्त ज़्यादा ना मतलब शरारती टाइप के हैं, उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत देना, ऐसा ऐसा बोलता है। तो हमारा जंगजू होता है हाँ हाँ पता है, तेरे दोस्त हैं तेरे जैसे होंगे। तो सिचन बताए कि तेरे भी दोस्त हैं। तो जंगजू बताए हाँ मुझे भी पता है, एक तो मेरे पास ही बैठा है मतलब नमूना मेरे साथ। तो हमारे सिचन बताए ओए मुझे नमूना मत बुलाया कर। तो जंगजू बताए मैं तो बुलाऊंगा नमूना, बोलता है। तो सिचन बताए हाँ हाँ। तो हमारा जंगजू बताए और हाथ पे जो बाइट किया है उसका क्या। तो हमारे सीजन में बताइए सबको पता है कि ये हाल मेरा कौन कर सकता है, मुझे किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब देखो तब मुझे काटता रहता है, कभी हाथ में कभी कहीं पर कभी कहीं पर। और हमारे दोस्त मतलब देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि ये इसी माँ से इन्हें क्या है। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि हाँ हाँ मैं ही करता हूँ ना। तो हमारे जीजा ने बोला कि तुझे याद है ना एक बार तूने क्या किया था। तो हमारे जंगचो बोलता है मैंने किया था, मुझे कैसे याद नहीं होगा महाशय। तो हमारे जीजा ने बोलता तूने मेरे शोल्डर पर बाइट कर दिया था। तो हमारा जंगचो ना हंस रहा था और कह रहा था कि हाँ हाँ तू मेरी बात नहीं मानता ना, तो मुझे गुस्सा आता है और मैं तुझे काटता रहता हूँ, अभी भी काटूंगा। शादी होने के बाद तेरा ओमेगा काट लेगा, मैं सिखा दूंगा उसे, लेकिन तब तक तो मैं काटूंगा। तो हमारे सिस्टर बता तू ना, तो जन से बोले क्या मैं, बोलता है उसके बाल को बिखेर देता है। तो अरे सचिन बताइए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे बाल बिखेरा मत कर। तो जन से बताइए मैं तो करूँगा मैं तो करूँगा मैं तो करूँगा बोल के चिढ़ा रहा था। तो सचिन बताइए देख जन कहाँ ठोक डालूंगा मैं कहीं पर। तो जन से बताइए ठोक डाल। तो अरे सिचन बोल ओह बोले कि वो चिढ़ रहे थे। फिर ना ये लोग पहुँच जाते हैं जहाँ पर जाना था। उन लोगों ने ना मतलब एक रूम बुक किया था जो पार्टी वाला होता है वैसा वाला। वहाँ पर ड्रिंक सर्व की जा रही थी, म्यूज़िक चल रहा था, ऐसा वैसा था। उनके दोस्त आ चुके थे और ये तीनों एंट्री लेते हैं। तो हमारे जो सिचन के ऊपर ना सबका ध्यान जाता है और कहते हैं कि ओए भाई तूने एंगेजमेंट कर ली, रियली तू शादी कर रहा है। तो हमारा चंग से बोलता है कि कोई शक है क्या, ये बंदे ने पार्टी दी है, तुम लोग इमेजिन कर रहे हो ये बंदा पार्टी दे रहा है, तो सालों ड्रिंक करो और एंजॉय करो। तो हमारे सिचन बोलते हैं ओए जंग से, तो जंग से बोलते मैंने कौन सा झूठ बोला। फिर ना उनका जो एक दोस्त था वो बोलता है कि ओहो फिर से किसी के हाथ में किसी ने काटा है लगता है। तो हमारा जो सिचन है वो बोलता है कि हाँ हाँ
ये महाशय तो काटे होंगे और कौन काटेगा मुझे। तो उसके दोस्त बोलते थे हाँ हाँ मतलब पता ही है हमें तुम दोनों का। तो हमारा जंग से बोलते ओए ये क्या है तुम दोनों का बोल रहे हो, इसका अमिका साथ में है, कुछ गलत पट्टी मत पढ़ा दियो, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है। तो उनके दोस्त बोलते थे हाँ हाँ हमें तो पता है तुम दोनों क्या हो एक दूसरे के, लेकिन तुम दोनों को पता नहीं पता है कि नहीं बोलते हैं। और वो हंस रहे थे। फिर ना हमारे सीजन ना महंगा उसे सबसे मिलवाते हैं, ये मेरा होने वाला हस्बैंड है, हमारी इंगेजमेंट हो चुकी है, ऐसा वैसा बोल के। तो सब लोग ना मिलते हैं, लो हाय करते हैं। फिर सब लोग ना मतलब डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, ऐसा वैसा चल रहा था। फिर हमारा जंग जंग बोलता कि ओए सीजन तुझे डांस करना अभी तक नहीं आया ना। तो हमारा सीजन बोलता कि तू ना, तो जंग जंग बोलता हाँ बेबी को डांस करना अभी तक नहीं आया, इसकी शादी होने वाली है। अगर शादी के दिन किसी ने बोल दिया कि कपल डांस करो तो क्या करेगा तू। तो हमारा सीजन बोलता है जंग जंग, तो जंग जंग बोलता है क्या बोल रहा है, उसके मतलब पास जाता है और उसके बाल बिखेर देता है और भागता है। तो हमारा सीजन बोलता है तुझे मेरे बालों से क्या प्रॉब्लम है यार। तो जंग जंग बोलता है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ना बोलता है। तो सीजन उसके पीछे भाग जाता है और ना हमारे जंग जंग को पकड़ लिए थे और कह रहे थे कि जंग जंग मैं ना तेरे, तो जंग से बोलता है बिखेर ना, मुझे कौन सा फर्क पड़ता है, तुझे चिढ़ मस्ती है तेरे बाल बिखेरने से, बोलता है वो हंसता है। फिर ना ये दोनों ऐसे मस्ती कर रहे थे और उनके जो दोस्त है ना कुछ लोग डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे, कुछ लोग बात कर रहे थे। मैं गया वो बैठा हुआ था वहाँ पर, वो भी मतलब कुछ खा रहा था ऐसा। तो मतलब जो सिचैन और जंगजंग के दोस्त हैं वो बातें कर रहे थे कि मतलब मंग्या को बोलते कि आप बुरा मत लगाना, लेकिन ये बात सच है कि हमें तो लग रहा था कि सिचैन और जंगजंग का इंगेजमेंट हुआ होगा। हमें नहीं पता था कि सिचैन किसी और से इंगेजमेंट कर लेगा, क्योंकि हम उनके मतलब पुराने दोस्त हैं। तो हमने इनको बचपन से देखा है, बहुत ज़्यादा मस्तीखोर है और एक दूसरे के साथ बहुत मतलब अच्छे से रहते हैं और दूसरों के साथ इतने कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। और जो जिंग जिंग सिचन का बाल बिखेरता है ना, ये हक सिर्फ इसका है, किसी और ने इसके बाल को हाथ तक लगाया है ना तो उसका हाथ मरोड़ देगा। और छंग छंग के साथ ये ना बच्चों की तरह बिहेव करता है, लेकिन बाकी लोगों के साथ पूरा स्ट्रिक्ट। तो इसलिए हमें लगा था, बुरा मत लगाइएगा, हाँ सुजैन को आप पसंद आ गए, आपसे शादी कर रहा है, लेकिन हमें तो पहले से लग तो रहा था कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है। बट शायद हमारा ही वहम होगा। तो हमारा जो मंग्याओ है वो ना देख रहा था सिचैन और जंगजंग की तरफ, दोनों मस्ती किए जा रहे हैं। मतलब जो सिचैन है वो जंगजंग को पकड़ के रखे थे और कह रहे थे कि जंग जंग तू मेरा बाल बिखेरना बंद करेगा। तो जंग जंग जीभ चढ़ा रहा था और कह रहा था मैं नहीं करूँगा, बंद तो बोल के वो हंस रहा था। तो सिंचाई बताए मैं ना तुझे मारूंगा पकड़ के। तो हमारे जो जंग जंग है वो बताए ओ मैं तो डर गया बोल के वो मस्ती कर रहे थे ऐसा दोनों ही। फिर ना हमारे जो सिचैन है वो अपना बाल ठीक करते हैं और आकर बैठते हैं। और हमारा जो जंगजंग है ना वो दूसरी जगह पर बैठकर ना ड्रिंक कर रहा था। बहुत बड़ा रूम था, बहुत सारे सोफे रखे हुए थे, ऐसा ऐसा था सेम। तो वहाँ पर बैठकर ना वो ड्रिंक किए जा रहा था, ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था हमारा जंगजंग। और सिचैन जंगजंग की तरफ देखे जा रहा था कि इतना क्यों पी रहा है ये बोल के। फिर ना वो ना हमारे जंगजंग के पास आता है और कहते हैं जंगजंग तू ड्रिंक क्यों कर रहा है। तो जंगजंग बहुत ओए यार तेरी शादी होने वाली है, मैं तो एंजॉय करूँगा ना, मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी है, अरे अरे की थोड़ी। तो सिचन बोलते हैं हाँ हाँ ज़्यादा मत पी बोलते हैं। फिर आते हैं मैंग्याओ के पास बैठते हैं, दोनों बातें कर रहे थे। और मैंग्याओ बोल रहा था कि आप उस दिन चले गए थे और मतलब हमारी डेट तो अधूरी रह गई। तो सिचन बोलते हैं हाँ हाँ बाद में डेट पर चले जाएंगे, ऐसा वैसा बातें कर रहे थे दोनों। हमारा जंगजंग उनकी तरफ देखे जा रहा था, ड्रिंक किए जा रहा था। और वहाँ पर ना उनके जो दोस्त थे कुछ जंगजंग के साथ बैठे हुए थे, वो बोल रहे कि हम सबको लग रहा था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन वो किसी और से शादी कर रहा है। तो जंग से पता है क्या बोल रहे हो यार, हम दोनों एक दूसरे से प्यार बिल्कुल नहीं कर सकते। तो वो लोग बोलता है कि भाई अपना दर्द छुपाना बंद करेगा तू, तेरे आंखों में आंसू रुक चुके हैं, भले ही किसी और को ना दिखे लेकिन हम तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं, हमें तो दिखेगा ना। तो हमारा जंग से बोलता है कि छोड़ो यार, मतलब उसको उसकी खुशियाँ में रहे तो मिले, मैं भी बहुत खुश हूँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी है यार बोलता है। और वो ड्रिंक कर रहा था। फिर ना हमारे जो सिचन है ना
मतलब उनके पास ना मतलब जो है ड्रिंक्स रखे हुए थे और हमारा जो सिचन है ना वो मतलब पीता है जूस समझ के, मैंगो जूस समझ के वो पीता है। और हमारा जो जिनसिंग है वो ना मतलब पी रहा था, फिर वो देखता है कि सिचैन की हरकतें मतलब अजीब हो रही है, मतलब वो ना मतलब अचानक से खड़े हो गए और जंगजंग के पास आते हैं और कहते हैं कि जंगजंग चलो डांस करेंगे, मुझे डांस नहीं आता तू सिखाएगा। तो जंगजंग बोलता है सिचैन तूने पी ली? तो सिचैन बोलता है कि मैंने नहीं पीना यार, मैं नहीं पीता हूँ तुझे पता है ना, बोल रहे थे मतलब बच्चों की तरह बिहेव कर रहे थे। तो हमारा जंगजंग बोलते ओ शिट, किसने यहाँ पर ड्रिंक रखा था इनके टेबल पर? तो मतलब उनके तो जो दोस्त थे ना वो हंस रहे थे कि भाई जंगजंग अभी तू मरेगा। तो जंगजंग बोलता कि हाँ मैं मरूंगा और कौन मरेगा, बोलता है। उसके बाद तो वो ना सिचैन के पास आता है, कहते हैं सिचैन देख मतलब अभी हम डांस नहीं कर सकते, म्यूजिक ऑफ हो चुका है। तो सिचैन बोलते हैं नहीं हम ऑन कर पाएंगे ना, चल डांस करेंगे। तो हमारा जो जंगजंग है वो बोलता है कि हे भगवान मैं मर गया इसके चक्कर में, वो बोलता है। उसके बाद में हमारे जो सिचैन है वो बोलता है कि चल ना, बोलता है जंगजंग को खींचते लेकर जाते हैं और म्यूजिक स्टार्ट था। उसके बाद हमारा जंगजंग बोलता है सिचैन तू शांत हो जा, देख तूने पी लिया भाई, तुझे नहीं सूट करता है, तूने पी क्यों? तो हमारे सिचैन बोलते मैंने क्या पिया, मैंने तो जूस पिया था ना, मैंगो जूस, मैंने कुछ नहीं पिया। मुझे भी पता है मुझे ड्रिंक मैं टॉलरेट नहीं कर पाता हूँ ना, तो इसीलिए मैंने जूस पिया था। सच्ची बता रहा हूँ, झूठ क्यों बोलूँगा यार, बोल रहे थे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। उसके बाद सिचैन बोलते मुझे डांस करना है, डांस सिखाना। तो जंगजंग बोलता कि मैं मेरा सिर फोड़ दूंगा दीवार पे जाकर, लेकिन वो बोलता कि हाँ ठीक है मैं सिखाता हूँ, लेकिन चल ना अब घर चलेंगे, हम घर में जाएंगे, हम वहाँ पर डांस करेंगे ना, यहाँ पर इतने लोगों के सामने थोड़ी करेंगे, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है ना। तो हमारे सिचैन बोलते नहीं मुझे करना है ना। तो हमारा जो जंगजंग है वो बोलते सिचैन बोलते गुस्सा क्यों कर रहे हो, बोलते हैं। तो हमारा जंगजंग बोलते सिचैन मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ बेबी, मैं शांत हूँ। और देख तू ना चल घर चलेंगे अभी, उसके बाद हम लोग डांस करेंगे और मैं तुझे अच्छी तरीके से डांस सिखाऊंगा। तो सिचैन बोलते नहीं तू यहाँ पर सिखाना। तो हमारे जंगजंग बोलते ठीक है भाई, तुझे अभी डांस करना है ना तो कर, बोलते हैं। उसके बाद ना हमारे सिचैन के हाथ को अपनी कमर पर डालता है और फिर ना वो कपल वाला जो डांस होता है ना, मतलब एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर वो वाला सिखा रहा था। और कह रहा था कि सिचैन तू एक स्टेप इधर कर उधर कर, लेफ्ट राइट ये वो कर रहा था, ऐसा बता रहा था। तो सिचैन करने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं हो रहा है। तो जंगजंग बोलते इससे कुछ होगा थोड़ी, तू ड्रंक है। फिर ना हमारा जंगजंग बोलता ठीक है हम ये वाला डांस नहीं करेंगे, हम ना वो वाला डांस करेंगे। तो हमारे सिचैन बोलते कि वो वाला मतलब कौन सा? तो हमारा जंगजंग बोलता कि मेरे बचपन वाला। तो सिचैन बोलता तो जंगजंग बोलता कि ठीक है तुझे याद नहीं है मैं याद दिलाऊंगा ना, बोलता है। उसके बाद ना सिचैन के दोनों हाथों को अपने हाथ से पकड़ता है और कहता है कि राउंड राउंड घूमेंगे अभी। तो हमारे सिचैन बोलते ठीक है, बोलते हैं। वो दोनों राउंड 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 घूम रहे थे। फिर ना वो बोलते कि वो क्या डांस, तो सिचैन बोलते तू झूठ बोल रहा है। तो हमारा जंगजंग बोलता कि नहीं बोल रहा हूँ बेटी, तू शांत हो जाना, तू बच्चों की तरह एक्ट क्यों कर रहा है, मैं तुझे बेबी बुलाया था, बोले कि सच में तो बच्चा नहीं है यार। तो सिचन बोलते कि नहीं मैं तुझसे नाराज़ हूँ नाराज़ हूँ नाराज़ हूँ, बोल रहे। अपना हाथ छुड़ाते वो जाकर ना टेबल पर खड़े हो गए थे। हमारा जंग की सांसें अटकी पड़ी थी भाई कि तू गिरेगा तेरा माथा फूटेगा मैं मरूंगा, ऐसा सीन था। फिर ना हमारा जंग सिचन के पास आते और कहते सिचन नीचे उतर जा, देख मैं सच्ची डांस करूंगा तेरे साथ, कपल डांस में तुझे सिखाऊंगा, तू अपने ओमेगा के साथ डांस किया। तो सिचन बोला मुझे तेरे साथ करनी है ना, तू तो नहीं सिखा रहा है, बोल रहे थे। तो उसके जो दोस्त थे ना वो पेट पकड़ के हंस रहे थे। उसके जो दोस्त है आए हुए थे वो लोग और कह रहे थे कि हाँ ये इनका चालू ही होता है कॉलेज में भी। जब हमारा फेयरवेल का डे था उस दिन भी जग जगह तगड़ा वाला बैंड बजाया था सिचन ने। भाई ऐसे ही हो रहा है, रिपीट हो रहा है सब कुछ, बोली सब लोग हंस रहे थे। फिर ना हमारा जो झंझे है वो बोलते सिचन बेबी तू चुपचाप नीचे आ जाएगा, झंझक की बात मानेगा। तो सिचन बोलते मैं नहीं मानूंगा, झंझक मेरी बात नहीं मानता। तो हमारा झंझक बोलते
ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो सचिन बताइए नहीं तू मत जाना मैं रहूँगा। तो महाराज जंग से बोलते नहीं मैं चला। तो सचिन ना वहाँ से उतरने लगता है, वो उनका पैर लड़खड़ाता है, वो गिरने वाले थे। जंग सिंह उनको हक कर लेता है, होल्ड कर लेता है और कहता है कि सचिन। तो सचिन बोलता है मैंने क्या किया, तू मुझे छोड़ के नहीं जाएगा ना। तो जंग सिंह बोलता है हाँ तुझे छोड़कर कहाँ जाऊँगा, झंडू में बोलता है। तो सचिन बोले तू क्या बोल रहा है, मुझे नहीं सिखाएगा डांस। तो महाराज जंग से बताइए बेबी तुझे सिखा दूंगा ना, लेकिन तू अभी ना मतलब अभी चुपचाप बैठेगा कुछ टाइम मेरे साथ। मैं तुझे ना वो वाला गेम सिखाऊंगा, चिड़िया उड़ मुर्गी उड़, ये वाला, वो तुझे याद है ना उंगली वाला। तो सचिन बोलती है हाँ हाँ। तो महाराज जंग से बोले ठीक है बेबी बैठ जा। वो बैठाता है, उसके पास बैठता है और कहते कि मैं क्या सॉरी, ये ड्रंक हो जाता है ना तो पागल हो जाता है। और एक्चुअली ना तुम किसी को बताइए मत इसने पी लिया, क्योंकि इनके घर में पीना मना है। और अगर गलती से किसी ने पी लिया तो बहुत तगड़े वाला उनको पनिशमेंट मिलता है। तो प्लीज़ तुम भी ये सीक्रेट रखना प्लीज़। तो इंडिया बात हुई हाँ हाँ ठीक है। तो हमारा जो जैंगसिंग है ना वो ड्राइवर अंकल को कॉल करता है और कहता है कि अंकल प्लीज़ आप यहाँ पर आ जाइए उसके पास ना। हमारे जो सिचन है ना वो जंग जंग के पास ही बैठे हुए थे, चिपके होकर मतलब चिपक कर बैठे हुए थे। और जंग से बोल रहा था कि सिचन, और उसने कॉल कट कर दिया था और ऐसा ऐसा बोल रहा था कि सिचन तुमने क्यों पी। तो सिचन मतलब मैंने नहीं पी, मैं कितनी बार बोलूँ तो मेरी बात तो सुनते नहीं हो, मुझे मुझे तुम प्यार ही नहीं करते हो। तो हमारा जंग हुआ था कि सुजैन तुझे जब बताइए क्या तुम मुझे प्यार बिल्कुल नहीं करते हो, मुझ पर जब देखो तब गुस्सा करते रहते हो। तू तू ना मेरे दोस्त नहीं है, जा मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। तो हमारा जंग हुआ था ठीक है मत कर। तो सुजैन ना उससे दूर हो रहे थे, फिर उसके पास आ जाते और कहते सॉरी मैंने कुछ नहीं किया ना, तुझे भी पता मैं नहीं पीता हूँ। ये ना मतलब उसने किया होगा। तो हमारा जंग हुआ था किसने। तो हमारा जैसे जैन बोलते हैं वो खड़ूस प्रिंसिपल था ना हमारा कॉलेज वाला, उसने क्या होगा। वो जब देखो सब तुझे पनिशमेंट देता रहता था ना और मैं तुझे प्रोटेक्ट करता रहता था ना, तो उस खड़ूस प्रिंसिपल ने क्या होगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ। हम कॉलेज में हैं तो हमें निकाल पाएगा ना इसलिए। तो हमारा जन से मतलब कि सिचन हमारा कॉलेज ओवर हो चुका है। तो हमारा सिचन बोलते मुझे कैसे पता नहीं चला, तो झूठ क्यों बोल रहा है। तो हमारा जंग से होता है कि ठीक है बेबी तेरी बात सही है, मतलब अभी तू शांत रहेगा, अभी तू मतलब चिड़िया उड़ मुर्गी उड़ टॉयलेट उड़ खेलेगा। तो हमारे सिस्टम बताइए नहीं करूँगा, मुझे तुझे हक करके बैठना है, क्योंकि मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे रोना आ रहा है। तो मुझे छोड़ के जाने की बात क्यों कर रहा था, मत जा, मतलब जाएगा ना तो मैं तुझे बांध के रख दूँगा। तू मुझे छोड़ कर मत जा यार, तू ऐसा ही करता है, मुझे छोड़ के चला जाता है खड़ूस। तो हमारा चमचम बताइए तुझे मैं कब छोड़ कर गया। तो उसे जब बताइए तू कभी नहीं जाता है, तो बोलता है जरूर मुझे इसलिए तू बड़ा पसंद है बोलता है। और वो ना चिपके जा रहा था जंगचंग के साथ, और जंगचंग भी लाइक मैंग्याओ की तरफ देखे जा रहा था कि ये बंदा कुछ उल्टा ना समझ ले। फिर ना हमारा चमचम होता है मैंग्याओ आई एम सॉरी, मैं तेरे हस्बैंड के साथ चिपकना नहीं चाहता हूँ, तेरे होने वाले हस्बैंड के साथ, लेकिन ये ड्रग होता है ना तो इसको कुछ होश ही नहीं होता है, मैं क्या ही करूँ। और रुक मैं कुछ कहता हूँ। और हमारा जो जैन है वो बोलता है कि सिजैन बेबी ये देख तेरा होने वाला ओमेगा है ना, जाना इसके साथ चिपक, मेरे साथ क्यों चिपक रहा है। तो हमारे सिजैन बोलते कि ये कौन है मुझे नहीं पता है ना, तू कैसे झूठ बोल सकता है, मैं तुझे को नहीं पहचानता, मैं तुझे पहचानता हूँ ना। और तू मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है ना, तू इसीलिए मेरे साथ ऐसा कर रहा है, अब मैं रोऊंगा। तो हमारा जंग जो बताइए हाय राम, मतलब हो गया मेरा, आज का कोटा पूरा है मेरा, आज मेरा बैंड ही बजेगा। तू तू भाई सिचन मेरी अर्थी उठवा दे ना, बात खत्म हो जाएगी। तो हमारे जो सिचन बोलते कि तू पागल है, तू बर्थडे की बात क्यों कर रहा है, तू मर जाएगा तो मैं किसको छेड़ूंगा, किसके साथ मस्ती करूंगा, किसको परेशान करूंगा, कौन मेरे बाल भी खेलेगा। तो हमारा जंग से बताइए तुझे तो बाल भी खेलना पसंद नहीं है ना, तो सिचन बताए लेकिन तू भी खेलता तो अच्छा लगता है ना।
तो हमारा जंक्शन, हे भगवान, ये सच में पागल हो चुका है। और वहाँ पर ना फिर जो है ड्राइवर अंकल आते हैं, तो हमारा भीम बोलता है कि ड्राइवर अंकल, ये ना मेंगाओ हैं, आप इनको छोड़ दीजिएगा इनके घर, और मैं सचिन को लेके जा रहा हूँ फार्म हाउस पर। प्लीज़ आप किसी को मत बताइएगा, हमारे सीक्रेट प्लेस पर मैं इसे लेके जा रहा हूँ, और घर में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि ये पी लिया है। आपको तो पता है ना अंकल कुरैन का। तो अंकल बोलते हैं कि जी बाबा, मैं समझ गया। तो हमारे जेंट्स बोलते हैं थैंक यू अंकल, आप कार निकालिए जाइए, मैं आता हूँ, बोलता है। तो हमारा जो महंगा है वो जंक्शन की तरफ देख रहा था, तो जंक्शन, आप अंकल के साथ चले जाओ और आप मुझे मैसेज कर देना कि आप पहुंच गए हो सेफली। और मैं रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप सीजन के होने वाले हस्बैंड हो, तो मैं आपको कुछ होने देना नहीं चाहता हूँ। मतलब अंकल पर भरोसा है, लेकिन फिर भी मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप बता देना प्लीज़। तो मैंने बोला ठीक है। और हमारा जो जंक्शन है वो बोलता कि ओए कमीनों सालो, इसको उठाने में मेरी हेल्प करो। तो उसके जो दोस्त थे ना, अल्फा दोस्त, वो लोग ना सुचैन को पकड़ रहे थे, तो सुचैन जंग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जंग से बोलता है सुचैन, तो सुचैन बोलता है मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। तो हरा जग जब छोड़ तो दिया है, और कितना छोड़ेगा बोल के वो सोच रहा था, और उसके आँख में आंसू आने लगे थे। लेकिन फिर वो खुद को होश में लाता है कि भाई कंट्रोल कर। फिर सब लोग ना बाहर आते हैं, और हमारा जो जंग है सुचैन को मतलब बैठाता है कार में, उसका सीट बेल्ट लगाता है, फिर दूसरी तरफ से जाता है और ना अपना सीट बेल्ट लगाता है, और कहते कि ओए सालो मैं जा रहा हूँ, लेकिन किसने ये क्या है मुझे पता लगाना, बोलता है। और कहता है कि मैं क्या हूँ, आप ना घर चले जाइए और मैसेज कर दीजिएगा मुझे, और आप प्लीज़ घर में किसी को मत बताइएगा, किसी को पता लगा तो सीजन को पनिशमेंट मिलेगी। मैं ये नहीं चाहता, ना ही आप चाहोगे, मुझे पता है, तो प्लीज़। तो प्लीज़ बोलता है। उसके बाद ना मतलब मैं वो अपने रास्ते और ये दोनों अपने रास्ते। फिर फिर हमारा जो जंक्शन है ना, सिचन को अपने वाले मतलब सीक्रेट जो घर है उनका, मतलब उनका सीक्रेट प्लेस वहाँ पर लेकर आता है, और वो बहुत मुश्किलों से उसको ना सिचन के रूम में लेकर जाता है, वहाँ पर लेटाता है सिचन को। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन। अभी था मतलब 10 बज रहे थे, और हमारे सिचन अपनी आँखें खोलते हैं, और वो ना अपना सिर पकड़ के बैठ रहे थे। तो जंग से बोले क्या हुआ, मतलब सिर में दर्द हो रहा है। तो हमारे सचिन बोलते बहुत दर्द हो रहा है यार, क्या हुआ था। तो जंग से बोलते तूने पी ली थी कल। तो सचिन बोलते व्हाट, मैंने मेंगे के सामने पी ली यार, मेरी हरकतें। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलते कि हाँ तेरी हरकतें मैंने संभाल लिया था, और उसको बता दिया कि घर में किसी को मत बताना, और ये हमारी सीक्रेट प्लेस है, मैं यहाँ पर ले आया हूँ, घर में किसी को नहीं पता है, और तू मेरे साथ अभी घर चल रहा है, और किसी को बताइए मत कि तूने पी रखे थे कि क्या, समझ गया। तो सच्चा मतलब ठीक है। तो हमारा जंक्शन बोलता कि ठीक है। और सचिन बोलते मेरे क्लोथ किसने चेंज किए। तो हमारा जंक्शन बोलता कि पड़ोस वाले अंकल ने, मैंने बुला लिया था कि आप हेल्प कर दीजिए, वो अंकल बहुत नाइस है ना, तो वो आकर चेंज करके गए तेरे क्लोथ। तो सचिन बोलते तू सच बोल रहा है। तो जंग से बताइए हाँ, बोलता है, तो गुस्से में बोल रहा था। फिर हमारे सचिन बताइए ये तेरे नक पर क्या हुआ यार, मतलब लाल निशान क्यों है। तो हमारा जो जंग है वो बोलता है कि एक्चुअली ना हाथी के जैसा बड़ा मच्छर आ गया था, मुझे काट के भाग गया, नहीं तो उसको मसल देता है। तो हमारे सिस्टम में देखिए ओह, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा दाग लग रहा है। तो हमारा जहाँ से बोलता है तू जो है ना, तो उसे मैंने क्या किया। तो जहाँ से बोलते तूने कुछ नहीं किया भाई, तू कुछ कर ही नहीं सकता है, तू चल घर चल अभी, घर वालों को हमें बताना भी तो है, हम कल से गायब हैं, कहाँ गए थे, अब क्यों आ रहे हैं, ये वो। तो सिचन बोलता है कि मैं बोल दूंगा मीटिंग पर चला गया था, कुछ काम था। तो जंग से बोलता है मैं बोलूँगा कि तेरे साथ चला गया था, क्योंकि तू मुझे घुमाने लेकर गया था, वो होता है। उसके बाद ये लोग घर आते हैं, घर में बहाना बना देते हैं कुछ ना कुछ। फिर दिखाया जाता है अगले दिन हमारा मंगेओ आता है लान हाउस, गार्डन में जाता है, वहाँ पर मतलब सिजान बैठे हुए थे, जंगसंग बैठा हुआ था, और अभी ना मतलब ऑफिस नहीं जा रहे थे, क्योंकि शादी की तैयारियां स्टार्ट हो गई थी, कुछ ही दिनों में शादी है, तो सब प्रिपरेशन ये वो काम था, इसलिए नहीं जा रहे थे। तो
हमारे जो सिचैन है वो बैठे हुए थे, वहाँ पर जंगचंग बैठा हुआ था और जंगचंग बोल रहा था कि सिचैन इतना क्यों नर्वस हो रहा है? तो सिचैन बोल रहे थे कि अरे यार मैंने ड्रिंक किया था ना, मतलब मेंग्या को क्या लग रहा होगा यार, बोल के ऐसे बातें कर रहे थे। तो वहाँ पर मेंग्या आता है और कहता कि हेलो बोलता है, तो तीनों एक दूसरे को हेलो करते हैं। फिर हमारा मेंग्या वो बैठ जाता है वहाँ पर सिचैन के पास, जंगचंग थोड़ा दूर बैठा हुआ था। तो जो सिचैन है वो बोलते हैं सॉरी याओ, मैंने ना गलती से पी लिया था, मुझे टॉलरेट नहीं होता है, ड्रिंक मैं नहीं कर पाता हूँ और मेरा बेस्ट फ्रेंड ही मुझे संभालता है, नहीं तो घर वालों से तो मैं कितनी बार मार खा चुका होता। तो प्लीज़ तुम गुस्सा मत करना कि ड्रिंक कैसे कर रहे थे, क्या ये वो बोल के। तो याओ बोला कि हाँ हाँ मैं समझ गया। तो हमारे सिचैन बोलते कि ओए जंगचैन, तो जंगचैन बोलते क्या हुआ तुझे? तो सिचैन बोलते तू इधर बैठ, मैं जाता हूँ, वहाँ पर ना मैंने रैबिट को देखा था, मतलब पिंजरे से बाहर आ गए होंगे, मैं उसको पकड़ के लाता हूँ बोलते। तो हमारा जंगचैन बोलता है कि उनको बाहर भी घूमने दे लो तुम। तो सिचैन बोलता है कि हाँ हाँ हमारे साथ खिलाएंगे ना, इसलिए मैं लेने जा रहा हूँ और बाकियों को भी बाहर निकाल दूंगा बोलते हैं और वो चले जाते हैं। फिर ना हमारा जंगचैन आता है, बैठता है याओ के पास। तो याओ बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा केयर करते हो सिचैन की? तो जंग से बताएंगे हाँ बहुत करता हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो करना तो बनता है, उसका केयर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? और फिर आप आ जाओगे तो आप कर लेना। तो मैं क्या बोलता कि जंग जंग इधर देखो। तो जंग जंग ना याओ की तरफ देखता है, तो याओ बोलता कि सिचैन से प्यार करते हो? तो जंग जंग बोलते क्या, मैं उससे प्यार करूँगा, उस डफर से प्यार करूँगा? मैं नहीं करता उससे प्यार, मतलब आपको वो मुबारक, हमें नहीं चाहिए वो, क्योंकि इतने साल बचपन से इतने साल मैंने उसको संभाला है। हाँ मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो उसके साथ मैं रहा हूँ, लेकिन आगे की ड्यूटी आपकी ना, मैं क्यों क्या ही करूँगा उसके साथ रहकर। तो क्या बोलते हैं कि तो ये फेक स्माइल, मुस्कुराना, हंसना, खुश होना, ये क्या? तो हमारा जग बोलता है मैं कौन सा फेक स्माइल कर रहा हूँ या फिर हंस रहा हूँ, आपको किसी ने बोला कि मैं फेक स्माइल कर रहा हूँ? किसी ने नहीं बोला, क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको गलत फहमी हो रही है। और सिचैन आपके होने वाला हस्बैंड है वो गधा, तो आपको मुबारक, मैं नहीं रहने वाला उसके साथ, उसके साथ मैं ज़िंदगी बिताऊंगा रियली, मैं उसके साथ रहना चाहूँगा, उसका ख्याल रखना चाहूँगा, उसको मैं नहीं झेल पाऊँगा, आप ही झेलो, आपका हस्बैंड आपको मुबारक बोलता है। तो मैंग्यो बोलता है कि आंसुओं को कब तक छुपाओगे झंझन? तो झंझन बोलता है कि मैं नहीं रो रहा हूँ ना, आप कुछ भी बोलते हो, बोलता है, वो उठकर चला जाता है। सच में यार उसकी आँखों में ना मतलब आंसू आने लग गए थे। वो ना वहाँ से उठकर चला जाता है और कहते कि ओए सिचैन, तू रैबिट्स को बाहर निकालने गया है या फिर अंदर डालने गया है पिंजरे के, ऐसा-ऐसा बोल रहा था। तो सिचैन बोलता है ओए मैंने क्या किया? ये देखिए ना बहुत तंग कर रहा है रैबिट। तो हमारा जंगचंग ना अपनी गोद में पकड़ लेता है और कहता है कि कौन-सा तंग कर रहा है? तू गधा है, तू कुछ नहीं कर पाता है, बोलता है। तो हमारे सिचैन बोलते हैं मुझे गधा मत बोला कर। और हमारे याओ को ना अभी दिख रहा था कि ये दोनों एक-दूसरे के साथ कितने खुश हैं, कितने ज़्यादा। और उनको तो फ़िक्र भी नहीं है कि मतलब सिचैन को फ़िक्र नहीं है कि याओ बैठकर उसका इंतज़ार कर रहा है। नहीं, वो जंगचंग के साथ बातों में बिज़ी, रैबिट के साथ तीन दोनों खेल रहे थे। फिर ना हमारा जंगचंग बोलते कि सिचैन जाओ ना, तो अपने ओमेगा के पास, मेरे पास क्या कर रहा है? तो सिचैन बोलते ओह मैं भूल गया था, वो सिट बोलता है और वो बोलता है तू रैबिट के साथ खेल, मैं जाता हूँ उससे बात करूँगा। बोलता है वो चला आता है और बोलता कि देख रहे हो, मैं भूल गया था कि तुम यहाँ पर वेट कर रहे हो। जंगचंग ने याद दिलाया तो मैं आ गया। तो बोलो क्या बातें करनी है, मतलब कौन सा क्लोथ खरीदना है, कौन सी ज्वेलरी पहननी है, ये वो हमें वो बातें करनी थी ना। तो यह बोला था कि तो हमारे सिचैन बोलता है कि फ़ोटोज़ दिखाओ। तो मैं क्या वो ना दिखा रहा था कि ये वाला क्लोथ कैसा रहेगा। तो हमारे सिचैन बोलते बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा लगेगा। और उनका ना रह कर ध्यान जंगचंग की तरफ जा रहा था। तो वो बोल रहे थे कि ये वाला अच्छा है। तो मैंने क्या बताया सच्ची अच्छा है? तो हमारे सिस्टम बताए हाँ हाँ तुम पर अच्छा लगेगा बोलते हैं। तो हमारा याओ नोटिस कर रहा था कि सिचैन का ध्यान ना रह कर जंगचंग की तरफ जा रहा है। और जो हमारा याओ है वो पूछता है कि
तो तुम्हारा ध्यान उसकी तरफ क्यों है? तो सिचन बोलता कि एक्चुअली ना ये ना रैबिट के साथ खेलना बहुत पसंद करता है, लेकिन ये ना अपना ख़्याल नहीं रखता है। रैबिट का जो पंजा होता है ना वो मार देते हैं इसके हाथ पैर, इसको चोट लग जाती है, इसलिए इसकी फ़िक्र रहती है मुझे। कितनी बार इसको चोट लगी है रैबिट की वजह से पता है, लेकिन फिर भी ये रैबिट के साथ खेलना चाहता है। क्या करूँ मैं? इसको मना करूँगा ना, अभी देखो क्या बोलेगा, मुझे नहीं आना है, मैं खेलूँगा बोलेगा, देखना। और बोलता है कि झंग झंग रैबिट को छोड़ दो, वहाँ पर खेलेगा, तुम आ जाओ यहाँ पर। तो झंग झंग बोलता है नहीं नहीं मुझे इसके साथ खेलना है। तो सिचन बोलता है देखा मैंने बोला था ना। और मेरे सिचन बोलते ठीक है तुम बाकी सब चीज़ें दिखाओ। फिर ना वो दोनों देख रहे थे और मेरे सिचन को थोड़ी सी फिक्र थी। फिर ना हमारा जो जंगसिंग है ना वो आउच करता है, क्योंकि जो रैबिट था ना उसका पंजा लग गया था मेरे जंगसिंग को। और मेरे सिचन बोलते कि जंगसिंग तुझे चोट लगी क्या? तो जंगसिंग बोलता है नहीं यार मुझे नहीं लगी चोट, तुझे ना ऐसे ही फिक्र रहती है, अपने अम्मी के साथ रहना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, नहीं तो तू मुझसे ही पूछता रहेगा कि तू ठीक है, तुझे चोट लगी क्या, ये वो। और रैबिट्स को अच्छे से उनके घर में रख देना, समझ में आई? तो अरे सिचन बोले ठीक है भाई, सच्ची तुझे नहीं लगा ना, मुझे झूठ तो नहीं बोल रहे ना? तो हमारा जहाँ से होता है आजा हाथ चेक कर ले, मेरा पैर भी चेक कर ले, मुझे ही चेक कर ले। तो सिचन बताए आऊँ? तो जहाँ से बताए हाँ। तो हरे सिचन उठने लगता है, तो जहाँ से बताए नहीं 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 मुझे नहीं लगा, मैं जा रहा हूँ बोलता है, वो भाग जाता है दौड़ते हुए। तो हरे सिचन बोलते हैं पक्का इसको चोट लगी होगी, छुपा रहा है मुझसे। फिर ना वो ना बोलता कि या हो, मतलब हमने ये सब देख लिया, बाकी तुम अपनी मर्ज़ी से देख लेना, मैं उसके साथ जा रहा हूँ क्योंकि ये झल्ला है। अभी ना दवाई नहीं लगाएगा क्योंकि वो मतलब दवाई लगाऊंगा तो जलेगा बोल के नहीं लगाता है, मुझे पता है। और सॉरी यार तुम्हें मतलब बुरा लग रहा है तो आई एम सॉरी, बट मुझे उसके पास आना है प्लीज़, समझा करो। बोलते हैं वो उठ कर चले जाते हैं, हमारा मैं क्या हूँ। मतलब वो सोच रहा था कि सिचैन तुम मेरे साथ होकर भी क्यों नहीं होते हो, और उसके साथ ना होकर भी क्यों होते हो, ऐसा था सीन। फिर ना हमारा यो अपने घर चला जाता है और सिचैन जंगजंग के पास पहुँचते हैं और कहते कि जंगजंग दिखा। तो जंगजंग बोला नहीं लगाया ना। और वो ना हॉल में थे और सिचैन ना जंगजंग के पास आ रहे थे, जंगजंग भाग रहा था। तो वहाँ पर ना जो मतलब मैडम लैन और यू हैं वो दोनों थे और ये हरकतें देख रहे थे इनकी। तो हमारे सिचन ना जंगजंग के पीछे पीछे जाने लगे थे, जंगजंग दौड़ने लग गया था, सिचन दौड़ाने लग गए थे। और वो लोग बोल रहे थे कि तुम दोनों को क्या हुआ? तो सिचन बोलता कि मॉम आंटी इसको चोट लग गई है और इसको दवाई नहीं लगाना है, इसीलिए वो भाग रहा है मुझसे, लेकिन मैं भी इसको पकड़ के रहूँगा, ऐसा बोलता है। फिर ना हमारे जंगजंग को भगा रहा था, फिर ना उसको जाकर पकड़ लेता है बैक साइड से, मतलब पूरा कस के पकड़ा था उसने। और कहते कि जंगजंग चुपचाप चल मेरे साथ रूम में, मैं दवाई लगाऊंगा। तो जंगजंग बोले नहीं सिचन जलता है ना, मुझे नहीं लगवाना ना। तो सिचन बची जंगजंग, तो जंग तो मुझे नहीं लगवाना है बोल के वो नखरे कर रहा था। फिर हमारे सिचन ना जंगजंग को गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं चुपचाप चल नहीं तो यहाँ पर पटक दूंगा नीचे, बोलते हैं। फिर उसको उठा के ले जाते हैं और उनकी जो मम्मी हैं ये देखकर शॉक्ड, उनका मुंह खुला का खुला कि ये क्या हो रहा है। फिर ना वो जाकर देखती है, दरवाज़ा खुला था जंगजंग के रूम का। तो सिचन ना दवाई लगा रहे थे, जंगजंग बोल रहा था कि नहीं लगाना है, दर्द होगा, जलेगा। तो सिचन ज़बरदस्ती लगा रहे थे और उस पर गुस्सा कर रहे थे कि अपना ख्याल नहीं रख सकते, रैबिट के साथ खेल दो ठीक है, लेकिन उसका पंजा तुम्हें लगता ही रहता है, ये वो कर रहे थे। तो मैडम यू और मैडम लाइन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते कि ये दोनों के बीच में सच्ची कुछ नहीं चल रहा है ना। फिर ना वो और कुछ नहीं कहते हैं, फिर दिखाया जाता है ऐसे ही ना दिन बीतने लग गए थे और शॉपिंग में बिज़ी हो चुके थे सिचैन और मैंग्याओ, दोनों शॉपिंग गए थे। जैंगसंग अवॉइड मार रहा था, बिल्कुल नहीं जा रहा था क्योंकि उसे पता है उसके साथ रहेगा तो सिचैन कहीं ना कहीं उसके पास आएंगे, उससे बातें करेंगे ये वो, इसलिए वो अवॉइड मार रहा था। सिचैन परेशान भी थे थोड़ा। तो याओ पूछता ये क्या हुआ, तुम थोड़ा परेशान लग रहे हो। तो हमारे सिचुएशन बताते हैं हाँ वो ना जंगचंग ना मतलब कहीं पर मेरे साथ आ ही नहीं रहा है, शॉपिंग करने चलेंगे बोलता हूँ तो नहीं बोलता है, कहीं पर भी नहीं आ रहा है। तो क्या बोलते हैं ओह। तो हमारे सिचुएशन बताते ठीक है चलो शॉपिंग करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे घर। फिर ये लोग शॉपिंग करते हैं फिर आ जाते हैं और ऐसे ही ना दिन बीत रहे थे। फिर दिखाया जाता है सिचैन की जो शादी है, शादी का दिन है ये, घर में सारी तैयारियां हो चुकी है और सब डेकोरेटेड है। और मतलब वहाँ पर ना मतलब जो है
याओ की जो फैमिली है वो लोग आ चुके हैं, क्योंकि एक्चुअली ना मतलब याओ के घर में मैरिज होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर ना सब लोगों ने बात करके बोला था कि लैन हाउस का जो है घर मतलब बड़ा है, एरिया बड़ा है, यहाँ पर करेंगे तो अच्छा होगा, ऐसा वैसा बोला था। और शादी कहीं भी की जाए, शादी होने से मतलब है ना, इसीलिए तो गार्डन एरिया में प्रिपरेशन किया गया था, स्टेज लगाया हुआ था। फिर बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, बिजनेसमैन फैमिली है यार तो बहुत सारे मेहमान आएंगे ही। फिर सिचन के दोस्त भी आए हुए थे, ऐसे सब लोग थे और सिचन रेडी हो चुके थे। और सिचन का मन बेचैन था, वो परेशान थे। और जो याओ है वो ना मतलब वो भी रेडी हो चुका था। और सिचन ना मतलब स्टेज के ऊपर सिचन को ले जाया जा रहा था और सिचन पूछ रहे थे कि झंगझंग कहाँ है, मैंने आज उसे नहीं देखा है, वो कहाँ है, मैंने उसे बोला था कि मेरे शादी के टाइम पर मेरे साथ रही हो, कहाँ है वो, मतलब दिख क्यों नहीं रहा है। तो मतलब कोई कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं था, और विहिंग बोल रहा था कि वो आ जाएंगे, काम पर फंसे होंगे, ये वो बोल रहा था। तो हमारे सेशन बोलते विहिंग बता ना कहाँ है वो। तो हमारा विहिंग बोलता मुझे नहीं पता है। तो हमारे सेशन मतलब व्हाट, मुझे नहीं पता है क्या क्या मतलब है। तो लास्ट बताइए काका आप शांति से खड़े हो जाओ स्टेज के ऊपर और वो आ जाएंगे। तो हमारे सिचैना स्टेज के ऊपर खड़े थे, वो बेचैन थे, परेशान थे और उनकी आंखें ढूंढ रही थी जंगजंग को। नहीं क्या वो वहाँ पर आता है, उसके डैड लेकर आते हैं और सिचैन के सामने खड़ा कर देते हैं याओ को, लेकिन सिचैन का ध्यान ही नहीं था। और हमारा याओ बोलता कि सिचैन, तो सिचैन ना उसकी तरफ देखते हैं और कहते कि तो याओ बोलता कि किसे ढूंढ रहे हो। तो सिचैन बोलता कि जंगजंग को ढूंढ रहा हूँ। तो याओ बोलता कि आखिरकार क्यों, तुम्हारी शादी तो वो हमारी शादी में रहे ना रहे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब तुम्हारी जो है ब्राइड तो मैं हूँ ना, तो मुझे रहना चाहिए शादी में, हमारी शादी है, वो बाद में आ जाएगा। तो उससे चाहे मुझे ऐसे कैसे बाद में आ जाएगा, कितने दिनों से मुझे अवॉइड कर रहा है और फिर आज भी मेरे पास ही नहीं आया। सुबह से देख रहा हूँ, उसको कॉल लगा रहा हूँ, नहीं उठा रहा है, उसको ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा है, कहाँ गया है, मुझे घर से भी बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, ऐसा बोल रहा था। तो हमारा याओ बोलता कि शादी करें अभी। तो सजन बोलता कि शादी, तो याओ बोलता कि क्या शादी नहीं करनी है। तो हमारे सजन बोलता कि करनी है ना। तो याओ बोलता कि तो करो, ये लो मेरे हाथ में अंगूठी पहनाओ। तो सजन ना अंगूठी डिब्बे से बाहर निकाल रहे थे, लेकिन उनका ध्यान नहीं था यार, उनके हाथों से अंगूठी गिर जाती है। तो याओ मतलब उसको उठाता है और कहते हैं क्या हुआ, तुम्हें अंगूठी भी पहनाना नहीं आ रहा है। तो सजन बोलते नहीं वो जंग जंग नहीं है ना, मुझे मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, वो नहीं है तो मुझे बेचैनी फील हो रही है, पता नहीं क्यों, मुझे उसे देखना है। बोलता है तो या बोलता है कि ओ उसे देखना है, मतलब शादी नहीं करनी है। तो हमारे सचिन बोलते बाद में कर लेंगे ना, वो आ जाएगा तो यह बोलते वो नहीं आएगा, वो चला गया यहाँ से। तो हमारे सचिन बोलते व्हाट कहाँ चला गया है। तो यह बोलते वो चला गया यहाँ से, वो यहाँ रहना नहीं चाहता था, तुम्हारी शादी होते हुए वो देखना नहीं चाहता था क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है इडियट, तुम्हें समझ में नहीं आया कि वो तुमसे प्यार करता है। तो सिचुएशन बोलती व्हाट, वो मुझसे प्यार करता है। तो क्या बोलता है हाँ, और वो तुम्हें देखना नहीं चाहता था और उसने हमें विश दिया है, गुड विशेस दिया है कि तुम दोनों शादी कर लो, अच्छे से रहना और मैं बाद में आऊँगा, उसने बोला है। तो हमारे सिचुएशन बोलते व्हाट, वो चला गया, कहाँ गया। तो याहू बोलता कि वो जहाँ कहीं भी गया है वो आ जाएगा, उसने बोला है, मुझे भी नहीं पता है कहाँ गया है। तो सिस्टम तो ऐसे कैसे, कहाँ मतलब कहीं पर भी चला गया, वो कहाँ गया है। तो यह बताइए तुम्हें उसकी फिक्र है, मतलब कहाँ गया है, अकेले गया है, किसके साथ गया है या फिर क्या, तुम्हें शादी नहीं करनी है। तो हमारे सिचन बताइए शादी, सौदी मोल फुट, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है, जंग जंग नहीं है, वो चला गया है कहीं पर। तो याहू बोलता कि हाँ मैंने बोला है, मुझे क्यों समझ में नहीं आएगा, हाँ वो चला गया है, उसे नहीं रहना था यहाँ पर, सिंपल सी बात है। तो हमारे सिचन बताइए ये सिंपल सी बात कैसे हो गई, वो नहीं है यहाँ पर, तो सिंपल सी बात कैसे है, मतलब वो कहाँ गया है, ऐसा कैसे छोड़ के जा सकता है मुझे। तो यह बोलता है तुम मुझसे प्यार करते हो। तो सिचन बोलता है मुझे नहीं पता है, लेकिन वो कैसे मुझे छोड़ के जा सकता है। तो याहू बोलता है मैं छोड़ के चला जाऊँ चलेगा। तो सिचन बोलता है कि
हाँ चलेगा, लेकिन वो क्यों क्या है? तो यह बोलता है कि अपने दिल से पूछो, तुम उससे प्यार करते हो कि नहीं? बोलता है और कहता है कि एवरीवन, शादी खत्म, हम शादी नहीं करने वाले। और आपको पता लग गया होगा कि इस अल्फा के दिमाग में और दिल में कौन बैठा हुआ है, और इसको पता नहीं है, और उसका ओमेगा उसे छोड़कर भाग गया है। और जब इसका ओमेगा इससे मिलेगा, उसकी शादी होगी, सब लोग इनवाइटेड हैं, और मैं भी इससे शादी करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पहले से ही लग रहा था कि ये शादी होगी ही नहीं। वो बोलता है, तो मतलब सब लोग शॉक्ड में देख रहे थे। और याओ बोलता है कि मुझे तो पहले से ही ये सब पता था, इसको रियलाइज़ नहीं हो रहा था, इसलिए ये नाटक चल रहा था, मैं सच्ची बता रहा हूँ। और एक बात, मेरी शादी जो है वो होने वाली है, और जिस अल्फ़ा से होने वाली है वो आया हुआ है, और मैं जानबूझकर सिचन के साथ नाटक कर रहा था, मतलब हमारी शादी होने वाली है बोल के। मैंने मतलब रियलाइज़ कर लिया था पहले से कि इस बंदे के दिल में जंग-जंग है। तो मैं इसको समझाता भी तो वो समझता नहीं, इसीलिए मैंने ये सब किया। और जो जंग-जंग है, वो शायद चला गया होगा, मुझे भी कन्फर्म नहीं पता है। मैंने इसकी फीलिंग जानने के लिए झूठ बोला है, वो शायद घर में होगा। तो सिचन बोलती, व्हाट? तुमने झूठ बोला? तो याओ बोलता है कि हाँ, मैंने झूठ बोला, जाओ उसके पास जाओ, वो अपने घर में होगा शायद। तो सिचन बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ, बोलता है। और सिचन ना वहाँ से दौड़ते हुए निकल लेते हैं। और याओ बोलता है कि और ये जो पार्टी है ना, ऐसे ही नहीं है, मतलब मेरी और जो है नी मिंजू की शादी हो रही है यहाँ पर, और हमने प्रीस्ट भी मतलब हमारी शादी के लिए बुलाए हैं, और हमारा सर्टिफिकेट भी हम दोनों का है, नी मिंजू और मेरा शादी का है। और ये जो है हमने सिचैन को और उसकी फैमिली को या फिर किसी को नहीं बताया था, मेरी फैमिली को पता है, और यहाँ पर मेरी शादी हो रही है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए, वो होता है। और ना सब लोग शॉक्ड हुए देख रहे थे। फिर ना मतलब सबको पता लग गया था कि सिचैन किसी और से प्यार करता है, तो नहीं कर रहे हैं शादी तो अच्छा है, और याओ जिससे शादी करना चाहता है उससे कर रहा है तो अच्छा है। और याओ और यहाँ पर नी मिंजू की शादी हो रही थी, और सिचैन दौड़ते हुए मतलब आते हैं, झंगझंग के रूम में घुस जाते हैं, और वो ना झंगझंग को पुकार रहे थे, झंगझंग झंगझंग बोल के। झंगझंग का कोई जवाब नहीं, कुछ भी नहीं। और हमारे जो सिचैन है ना, वो ना मतलब बाथरूम में ढूंढते हैं, कबर्ड खोल के देखते हैं, कपड़े गायब, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। सिचैन को अलग ही टेंशन की, क्या कहाँ क्या क्या हुआ, क्या नहीं बोल के वो परेशान। फिर ना सिचैन कॉल किए जा रहे थे पागलों की तरह, सिचैन बताया जा रहा था। फिर हमारे जो सिचैन है ना, वो जंक्शन के रूम से बाहर आते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि अपनी जो है फैमिली वाले थे उनके, और जंक्शन की फैमिली वाले सब लोग लांसन और वहीं भी थे। तो हमारा वहीं बोलता कि आपको कागज़ से प्यार है? तो सिचैन बोलता कि हाँ है, मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा था, लेकिन अभी हो गया। वो कहाँ है, किसी को पता है? तो वहीं होता है, हमें भी नहीं पता है, गगा तो नहीं है, मतलब हम भी ढूंढ रहे हैं सुबह से, और आप परेशान हो जाओगे, आपकी शादी है इसी वजह से हमने नहीं बताया। तो हमारे सिचैन बोलते व्हाट, वो सुबह से नहीं मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं बताया? तो वो लोग बोलता है कि तुम्हारी शादी थी ना, इसीलिए नहीं बताया। तो सिचन बोलता वो सच, वो सच में तो नहीं चला गया ना कहीं पर? बोल रहे थे। और वो ढूंढते हैं, सब जगह ढूंढते हैं, अपने दोस्तों से बातें करते हैं, सब लोगों से पूछते हैं, वो लोग तो शादी में आए हुए थे, उनको क्या पता। फिर ना मतलब वो सारा जो है एयरपोर्ट सब जगह चेक करवाते हैं, कहीं पर भी नहीं था जंग। सिचैन की हालत बुरी भाई कि जंग कहाँ चला गया। और सिचैन बोल रहे थे कि ये रियलाइज़ होने में मुझे इतना टाइम लग गया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझे छोड़ के चले गए, एक बार बोल नहीं सकते तुम मुझसे प्यार करते हो, बोल के। उनकी आंखों में आंसू था, वो रो रहे थे। और हमारा जो लहसन है अपने गगा को संभाल रहा था, और विंग भी बोल रहा था कि गगा हमें क्यों नहीं बताए कुछ भी। और वहाँ पर ना जो मैंग्याव है और उसका हस्बैंड है निमिंजो, वो लोग आते हैं और कहते हैं कि वो मिला। तो सचिन बताए नहीं, तुम्हें कुछ पता है वो कहाँ गया है? तो मैं क्या बता, मुझे नहीं पता है सिचैन, मैंने एक्चुअली ना अंदाज़ा लगाया था कि वो तुमसे प्यार करता है, और जो बिहेवियर उसका था ना, तो मुझे पता लग गया था कि वो तुम्हें और मुझे साथ में नहीं देख पा रहा है, और तुम ये रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, और तुम्हें भी उससे प्यार है, इसीलिए मैंने ये सब किया। और मैंने उसे साफ-साफ पूछा भी था, तो उसने इनकार कर दिया, उसने नहीं बोला, लेकिन उसकी आँखों में आँसू आ रहे थे, मुझे पता लग रहा था। और
मैंने उसको कितना बोला लेकिन वो नहीं माना। फिर तुमने जब बोला कि वो नहीं मिल रहा है, तो मुझे मतलब आइडिया लगा कि वो शायद चला जा चुका होगा, क्योंकि खुद के प्यार को किसी और के साथ देखना ना मौत से भी ज़्यादा बदतर होता है। तो सृजन बताइए किसी को नहीं पता है वो कहाँ गया है, तो नंगे बताइए नहीं पता है। और हम चलते हैं, ये मेरे हस्बैंड है, हमने शादी कर ली है। तो सृजन बताइए ठीक है, और उसके बारे में पता लगे तो प्लीज़ बताना याओ। तो याओ बोलता कि हाँ हाँ बताऊँगा, वैसे भी मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया है, तुम्हें भी तो मिलना चाहिए, तुमसे बहुत प्यार करता है वो, उसको संभाल के रखना चाहिए था तुम्हें, नहीं रख पाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। तो सृजन बताइए थैंक यू बोलते हैं। उसके बाद वो ना ढूंढ रहे थे, बहुत जगह वो ढूंढते हैं, मतलब सब जगह वो ढूंढवाते हैं, नहीं मिल रहा था जंग से। फिर हम इसके लास्ट पार्ट में सुनेंगे कि मतलब हमारा जंग कहाँ चला गया है, और वो वापस आएगा कि नहीं, और मतलब वो सृजन को माफ़ करेगा या फिर सृजन को अपनाएगा या फिर नहीं। और आपको ये सब कैसा लगा बताना ज़रूर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर, और वीडियो को हाइप भी करना। ओके बाय बाय क्यूटीज, अपना ख्याल रखना।